उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आज जानकीपुरम में एक बहुत बड़ा मातृत्व दिवस पर आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारी रागिनी श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि के तौर पर कई गणमान्य व्यक्ति, जिसमें कुलदीप जी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक से सम्मानित हैं, इंस्पेक्टर, और इसी के साथ प्रीति वार्ष्णेय और तमाम तरीके के गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए। आप देख रहे हैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने सभी को अंग वस्त्र पहनाकर मोमेंटो दे करके और उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। रागिनी श्रीवास्तव जी को सम्मानित किया जा रहा है, उनको संस्था की तरफ से प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित किया गया। रागिनी श्रीवास्तव एक आई हॉस्पिटल चलाती हैं जो निस्वार्थ भावना से निःशुल्क सेवा करती हैं। आप देख रहे हैं फरसा न्यूज़ 24 चैनल, जिस पर ये आपको कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ, जो उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रूपाली श्रीवास्तव जी ने जो सभी को सम्मानित किया। आप देखिए पंडित मनीष जी हैं और नवल किशोर त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार को भी सम्मानित किया गया इस मौके पर, और कुलदीप सर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। और यही नहीं, जो भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति आए, विशिष्ट अतिथि आए, प्रीति वार्ष्णेय जी को जो युवा समाज सेवी हैं, जो आशियाना से चलकर आई, उन्हें ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मोमेंटो देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। इसी तरीके से आए हुए सभी अतिथियों को रूपाली श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित किया गया। कुलदीप इंस्पेक्टर जी को सम्मानित किया गया, उनको अंग वस्त्र पहना करके मोमेंटो दे करके उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया है। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल। आप देखिए किस तरीके से सभी समाज सेवी जो भी थे उनको सम्मानित किया गया। ये रंजना द्विवेदी जी हैं और साथ में देखिए ये सब बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के लिए। अंकुरम फाउंडेशन के भी यहाँ पर अध्यक्ष और ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से रूपाली श्रीवास्तव ने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र दे करके उनका गौरव बढ़ाया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने ये मातृत्व दिवस पर, मदर्स डे पर ये कार्यक्रम रखा, जिससे सभी अभिभूत नजर आए और माँ पर एक से एक बढ़कर कविता सुनाई। आप देखिए सभी बच्चों को जिन्होंने भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अपने क्राफ्ट उत्पादों से मतलब बनाया और उसको आगे बढ़ाने का काम रूपाली श्रीवास्तव जी कर रही हैं, उन सभी को आज आप देख रहे हैं राम जानकी पार्क जो जानकीपुरम सेक्टर एच में है और बहुत बड़ा पार्क है, इसमें बहुत बड़ा आयोजन करके सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को सम्मानित करने का कार्य किया गया। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल। आप देखिए ये सब बच्चे हैं जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और बहुत ही प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। बहुत ही भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ मदर्स डे पर। आप देखिए क्या क्या लोगों ने कहा। रूपाली श्रीवास्तव जी ने अपना संदेश दिया, सादिम कुलदीप सर ने अपना संदेश दिया, रागिनी श्रीवास्तव जी ने भी इस शुभ अवसर पर अपनी बात रखी। इसी तरीके प्रीति वार्ष्णेय, मनीष पंडित, सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी। और यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण करता थे और जिनको प्रशिक्षण मिला यहाँ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन से, सिलाई, कढ़ाई, मशीन ये सब मिली, जिनको रोज़गार दिया रूपाली श्रीवास्तव जी ने, उनको स्वावलंबन के लिए आप देख रहे हैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन लगातार प्रयासरत नज़र आ रहा है। और उन्होंने सभी बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए मातृत्व दिवस पर सम्मानित किया है। हर बच्चे यहाँ पर प्रतिभा से भरे हुए नजर आए। उन्होंने अपनी कविताएं माता पर सुनाई और एक से बढ़कर एक गीत सुन करके बच्चों के सभी माँओं ने ताली बजाने पर मजबूर हो गईं और बताया कि माँ का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है और उनके पैरों में जन्नत है। माँ से बढ़ कर के इस संसार में, दुनिया में कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम रूपाली श्रीवास्तव जी का एकदम सफल कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर जानकीपुरम की पार्षद राजकुमारी मौर्य जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपलब्ध रहीं। और यही नहीं, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी जो मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे और उन्होंने अपना सभी उपस्थित महिलाओं, माताओं को अपना संदेश देते हुए बताया कि गौरव का क्षण है आज मदर्स डे पर जिन्होंने ये कार्य किया है। और पूरी संस्था उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन बधाई की पात्र है जिन्होंने आज इन तमाम मतलब सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को प्रशस्ति पत्र दे करके, मोमेंटो दे करके, उनको मेडल पहना करके सम्मानित करने का कार्य किया है।
रूपाली श्रीवास्तव को बहुत बहुत सभी लोगों ने मिल करके बधाई दी, आभार प्रकट किया। आप देखिए अंकुरम फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, और अंकिता सिंह, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको मोमेंटो दे करके सम्मानित करने का कार्य रूपाली जी ने किया है। आप देखिए कि कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम आज महिलाओं का हुआ है, और मातृत्व दिवस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दे करके उपस्थित जितने भी बच्चों ने अच्छा अच्छा कार्य किया उनको मेडल पहना करके और उनका प्रशस्ति पत्र दे करके रूपाली श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। अब ये देखिए आरएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये देखिए आप देख सकते हैं राजकुमारी मौर्य जी को भी अंग वस्त्र पहनाकर उनको मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। रंजना द्विवेदी जी उनके साथ में खड़ी हुई हैं, रूपाली जी सभी का सम्मान कर रही हैं। कोई भी आज मातृत्व दिवस पर इस मदर डे पर सभी महिलाओं का सम्मान करने का कार्य किया गया है। लखनऊ से एक राष्ट्रीय रिपोर्ट देखिए फरसा 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से रूपाली के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो मैम ने घोषणा की आंखों की बीमारी के लिए है, अगर आंखें किसी की हो जाए बदमिजाज, उसको वहाँ पर नहीं मिलेगा इलाज। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल अगर आपको या आपके घर में किसी भी परिवारजन को तरीके से यहाँ पर उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन आज मातृत्व दिवस पर कार्यक्रम रखा, काफ़ी लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? बहुत अच्छा काम कर रहा है उद्गम फाउंडेशन, जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन। रूपाली श्रीवास्तव एक बहुत अच्छा काम करने के लिए माहिर हैं। उनको महारत हासिल है इस चीज़ के लिए कि वो एक अच्छे से काम कर पा रही हैं और बहुत सारी महिलाओं को जिनको कुछ नहीं आता उन्हें रोज़गार दे रही हैं, सिखा रही हैं। यही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उन चीज़ों को सिखाना, समझाना और एक मुकाम तक ले जाना। आज इन्हीं बच्चों का सर्टिफिकेशन था, जो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आने में, एक्चुअली बहुत जाम भी था। बाकी का जो भी है बच्चे हैं, रूपाली उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। मेकरम का काम आप सामने उस पर देख रहे होंगे, ये लोग सब सीखते हैं। उनकी जो टीचर है वो भी बहुत अच्छी है, और उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन खुद बहुत नेक काम कर रहा है पूरे लखनऊ में। आज उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने काफ़ी महिलाओं को इस मतलब मदर डे पर सम्मानित किया, और तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा पहला जो काम होता है, हमारी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो हमारे लिए पहले हमारे घर से शुरू होती है, फिर स्कूल से शुरू होती है, फिर एक टीचर तक पहुंचती है। और टीचर हर कोई हो सकता है, वो अगर किसी भी चीज़ को सिखा रहा है तो वो टीचर है। रूपाली भी बहुत सारी चीज़ों को सिखा रही हैं, तो एज अ टीचर, एज अ मदर फिगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो बताइए, राजेश्वर सिंह ने मदद की। हाँ, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने हमें सिलाई मशीन देके बहुत मदद की। उन्हीं के मशीन देने के बाद हम लोगों ने सिलाई में इस डिप्लोमा स्टार्ट किया और बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया और आज वो बच्चे बहुत खुश थे। उनकी खुशी देख के रूपाली दीदी की मेहनत सफल हो गई। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिल से धन्यवाद रूपाली दीदी को, जो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती हैं और आज का दिन उन्होंने मेरा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुलदीप सर से जानेंगे, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी सम्मानित हैं। इससे बड़े तो कोई हमारे देश में पद नहीं होते, और जब प्रधानमंत्री आए थे तो पहले इकलौते ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनसे उन्होंने हाथ मिलाया। ऐसे आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया आज यहाँ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन पर। उन्होंने अच्छी कविता भी। सर क्या कहना चाहें, कैसा महसूस किया आज? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रूपाली मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मदर्स डे पर गरीब बच्चों को और उन बच्चों को जो कुछ सीखना चाहते हैं, समाज में सार्थक योगदान देना चाहते हैं, अपनी तरफ से, अपने धन से, अपने समय से उनकी मदद की। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी जितना संभव हो सके समाज की सेवा करें। अपने जो सरकारी दायित्व हैं उनके साथ साथ यदि हम समाज के भी काम आते हैं तो ये हमारा जीवन धन्य और सफल है। तो आज मदर्स डे पर मैं रूपाली जी और उनके उद्गम फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज के निर्बल वर्ग के बच्चों को सम्मानित किया और बच्चों में ये संदेश दिया कि माँ क्या है और माँ की सेवा करने का फल क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अब हम जानेंगे सर से, क्या सर नाम बताए थे? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए, कैसा आज आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आज उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित आप मातृत्व दिवस में आए हैं? बहुत अच्छा लगा आज, और हमारा संस्थान महिलाओं के लिए काम करता है। कौशल विकास मंत्रालय योजना है, ऐसे संस्थान के माध्यम से हम लोग गाँव में, मनी बस्ती में जो अच्छी महिलाएँ हैं
जो पढ़ लिख नहीं पाई हैं, गरीब महिलाएं को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, काम कर सके। और सरकार की मंशा यही है कि हमारा जो गरीब हमारा गाँव व्यक्ति है वो कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए काम करते हैं हम लोग। उद्यम के साथ हम लोग लास्ट ईयर काम टाइप किया था हम लोगों ने, कई ट्रेनिंग चलाई हम लोगों ने, 150 महिलाओं को ट्रेनिंग कर चुके थे हम लोग। अभी आज 60 महिलाओं को ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट दिया गया है। उसमें ब्यूटी है, सिलाई है और दूध के बच्चों को ट्रेनिंग दी है, एजुकेशन किया गया है। उद्यम वेलफेयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और रूपाली जी हैं जिसकी हेड जो देख रही है इसको, ये अच्छा काम कर रही है, उसमें बहुत काम कर रही हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मदर्स डे पर आप उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया और काफ़ी लोगों को आपने बच्चों को सम्मानित करने का कार्य किया, कई लोगों को सिलाई मशीन वगैरह काफ़ी सुविधाएं दे करके, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर रूपाली जी? मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक कार्यक्रम उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन से लगभग 4 साल से ये हम लोग कर रहे हैं, माँ बोलने से माँ बनने का सफ़र। मेरा पर्सनली मानना है कि जो फीमेल होती हैं वो बाय बर्थ मातृत्व के संग ही जन्म लेती हैं। वो कितनी भी छोटी होती हैं, एक ममता उनके अंदर होती है और उस अवस्था से माँ बनने की अवस्था तक भी वो बहुत हद तक ममतामयी ही रहती हैं। और उस सफ़र में जो माँ से वो अपनी सीखती हैं उसी को आगे कड़ी दर कड़ी चलाती हैं। और उसी कार्यक्रम को हम लोग करना चाहते थे कि माँ बोलने से माँ बनने का एक इंडिपेंडेंट जो सफ़र रहा है महिला का, उसको कभी ओपन माइक के द्वारा, कभी वृद्धाश्रम में जाके अलग अलग तरीके से करते हैं। इस बार हम लोगों ने ये कार्यक्रम माँओं के संग किया। जो हमारे संग बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रही थी वो अपनी फैमिली के संग आई थी, तो उन फैमिली में जो बच्चियाँ थी उनके संग उनकी माँओं को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि ये मलिन बस्तियों से आई हुई महिलाएं और बच्चियाँ थी या फिर अंडर प्रिविलेज जो लेडीज़ थी उनकी, तो उन माँओं को सम्मानित करने के लिए बहुत मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते थे। तो उसके मद्देनज़र आज बच्चियों को सर्टिफिकेट के संग संग उनकी माँओं को भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, ये सोचते हुए कि एक महिला का, अगर बच्ची का घर से निकलना तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी माता का उसके प्रति कोई झुकाव ना हो, क्योंकि माँ जब तक नहीं चाहेगी बच्ची पर्टिकुलर घर से नहीं निकल पाती है। तो बस यही मेरा उद्देश्य था इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने का। और जैसा कि आपने कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जी निरंतर 2 वर्षों से जन शिक्षण संस्थान के संग कोलैबोरेशन में उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रहा है। अलग अलग ट्रेनिंग्स हम कराते हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोगों के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है और इस सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू होता है। हमारे संग जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने बुटीक्स खोले हैं सिलाई के बाद, और हैंडीक्राफ्ट के कुछ आइटम्स आपके राइट हैंड साइड पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी संस्था के बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा। आज का दिन हालांकि हर मदर के लिए बहुत स्पेशल होता है। अभी हालांकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 6 साल की है, बट स्टिल उसने मेरे लिए कार्ड बनाने का ट्राई किया, मेरे लिए कुछ खाने के लिए, वो कुछ आग पे नहीं बना सकती तो मैंने शिकंजी बनाई। तो ऐसे हर मदर के लिए हम भी अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं। आज का दिन तो हर माता के लिए स्पेशल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, उद्यम वेलफेयर के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन लास्ट ईयर जब उद्यम में सिलाई की कक्षाएं स्टार्ट हुई तो मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली। हालांकि मैं घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा निपुण नहीं थी, बट स्टिल सिलाई की कक्षा को मैंने भी अपनाया, मैं भी उस क्लासेस को अटेंड की। और उसके बाद मैंने अपने परिवार के सहयोग और उनके सहमति के बाद मैंने उनका बुटीक स्टार्ट किया है, जिसकी ओपनिंग मैंने 15 जनवरी को की थी, जिसमें हमारे उद्यम की सभी पूरी टीम आई थी। और उसके साथ साथ अब मैं उसको रन भी कर रही हूँ और सभी लोगों का अच्छा रिस्पांस है। तो उद्गम वेलफेयर को भी बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी जिस दोस्त ने मुझे प्रेरित किया, नैन्सी श्रीवास्तव, उसका भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने वो बुटीक को अब टेक ओवर किया है। ओके, अब प्रीति वार्ष्णेय जी बताएंगी, जो बहुत दूर से चल के आई हैं, युवा समाज सेवी हैं और निस्वार्थ भावना से मदद करती हैं। पहले तो सबको आज मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, रूपाली दीदी ने आज बहुत अच्छा दिन चूज़ किया इस अच्छे काम के लिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं बच्चों के फ्यूचर बनाने में बहुत काम आएंगे। और उसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को सिलाई मशीन दी, जिसके कारण आज हम ये सब डिप्लोमा उन लोगों को करवा पाए और आज ये मतलब उन लोगों को सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। और रूपाली दीदी की एक अच्छा प्रयास है कि कुछ ना कुछ बच्चे हमारे NGO से निकले और कुछ अच्छा करें, फ्यूचर बनाए। अंकुरम फाउंडेशन के चेयरमैन
जिसे हम बात करेंगे। क्या नाम बताया था? मेरा नाम अनीता सिंह है। अनीता जी बताइए, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यक्रम में आई, मातृ दिवस पे कैसा लग रहा है? भाई एक समाज सेवी की मेहनत का महत्व समझ सकता है, और जितना रूपाली जी की मेहनत है, तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे मातृ दिवस में अपने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस मुझे करने का मौका मिला। और इन बच्चों को तो नहीं पता था कि परफॉर्मेंस मातृ दिवस में हमें वहाँ जाना है, करना है, लेकिन 2 घंटे के समय में इन बच्चों ने इतना प्रिपेयर कर लिया, वही बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आपके बच्चों को भी सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे बच्चे आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, कल योगी और मोदी जी से भी सम्मानित हो, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और आपकी ब्रांड एम्बेसडर अर्चना सिंह जी बताएंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को तैयार किए हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। काफ़ी बच्चे आ नहीं पाए यहाँ पे, बहुत क्योंकि सुविधा न होने के कारण बच्चे सभी आए नहीं हैं, और सारे बच्चे ही बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे ही पढ़ने में अच्छे हैं लोग, इसमें मदद करते हैं। बच्चे लोग बहुत प्यार करते हैं लोग, बच्चे सब। और ये लोग ये सिर्फ मदर डे की वजह से ये लोग आज मदर सेलिब्रेशन करने यहाँ पे आए हैं, और रूपाली दीदी ने लोग बुलाया है, और प्यार से रूपाली दीदी का थैंक यू जो हमें यहाँ पे बुलाया है, बच्चे ने अपना प्रोग्राम दिखाया यहाँ पे। बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है बच्चे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, रूपाली मैम ने हमने यहाँ मौका दिया है, अनीता मैम हम लोग को यहाँ पे चलिए मैं नाम आने का बुलाऊंगा मौका दिया है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप सभी का। हम लोग को आप इतना एक एक अच्छा करके आए। आलमा, मैं अर्चना मैम को और अनीता मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगी। मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा रूपाली मेरे दी को इनका मौका सर्टिफिकेट मिलेगा इनको दे। सम्मानित आलमा, होने का। हाँ बताइए बेटा, आपको आलमा बताओ जी क्या बीच में आ जाएं आप। मेरा नाम अनुष्का कुशवाहा है सर, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। नवल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि थोड़ा सा जगह मुझे दे दीजिए, मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर सकूं। अलग अलग सपने दिखाए, पर हमारा अंकुरम फाउंडेशन ऐसी संस्था है जो हमारे सपनों को साकार मुझे मंच के पास का एरिया थोड़ा खाली करके दीजिए नवल जी। ओके, धन्यवाद। कोई अपना एक लक्ष्य लेकर निकली है कि किसी एक बच्चे को भी अगर उनका ये काम, ये मेहनत सफलता सार्थक हो जाए, किसी एक बच्चे का भी भविष्य बन जाए, तो इनकी मेहनत सफल हो। इसमें कई चीज़ें हैं, मैं भी लिखता हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, और अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं शायद भारत का एकमात्र पुलिस वाला हूँ जिसको माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब सभी ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश का एंथम लिखने का सौभाग्य मिला, राजभवन एंथम लिखने का सौभाग्य मिला। यहाँ पे मैंने इतनी बात इसलिए बताई कि जैसे रूपाली जी का उद्गम वेलफेयर संस्था है, तो उद्गम मैंने 2 लाइन रूपाली जी के लिए बहुत पहले लिखी थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए इस जीवन का सार। जब हमारा जीवन एक समाप्ति की तरफ जाएगा, अमर कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर, हमारा मूल्यांकन होगा, तो उसका सार क्या है, उसकी जीवनी क्या है, उसका तथ्य क्या है। कुछ ऐसा होना चाहिए इस जीवन का सार, उद्गम गौमुख सा हो, गंगा सागर सा विस्तार। माँ गंगा जब गौमुख से निकलती है तो बहुत छोटी निकलती हैं, और जब गंगा सागर में जाती हैं तो आँखों से उनके आप अंत नहीं देख सकते कि कितना लंबा है। तो मैं हृदय से ये शुभकामनाएं और कामना करूँगा कि रूपाली जी का जो उद्गम है, इसी प्रकार माँ गंगा की तरह विस्तृत होकर गंगा सागर जैसा विशाल बने। और मातृ दिवस में मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इतनी माताएं बहनें हैं, अगर आप 4 दिन की 5 दिन की भूखी हैं और आपको खाना मिले, और आपको खाना खाते समय कोई खाना मांगने आ जाए, तो आप उसको थोड़ा सा हिस्सा दे देंगी, आधा दे देंगी, लेकिन पूरा हिस्सा शायद ना दें। और आपकी अपनी संतान आ जाए कि माँ मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊँगा, तो आप अपने हिस्से का खाना भी अपने बच्चे को दे देंगी ताकि उसका जीवन बचे, अपने जीवन की कोई बात नहीं। इसी प्रकार माँ और पति की माँ में अंतर है। देखिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता ऐसी है कि लड़की को शादी होकर पराए घर जाना ही पड़ता है। आपकी माँ तो आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन जो आपकी सासू माँ है वो भले ही निर्दयी हो, कठोर हो, बदतमीज हो, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज के दिन आप जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनकी भी सास है, अगर वो ये शपथ लें कि मैं अपनी सासू माँ की बुराइयों के बावजूद भी अपनी माँ, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु को लगाया और ईश्वर को मिलेगा, पत्थर की मूर्ति को हमने भोग लगाया, ईश्वर तक पहुँचेगा, तो आप में से भी अगर अपनी सासू माँ की हाथ से सेवा करें और ये सोचें कि उस सेवा का फल आपकी माँ को मिलेगा जहाँ पर भी है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो रूपाली जी का ये आज का जो समारोह किया है ये सफल होगा। और 2 लाइन मैंने लिखी है कि क्यों मंदिर, मस्जिद, गिरजा
गुरुद्वारे की दौड़ लगाऊं मैं, क्यों मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे की दौड़ लगाऊं मैं, घर में मेरे बूढ़ी माँ है, उसके पैर दबाऊं मैं, तो सकल पदार्थ पाऊं मैं, इस जग से तर जाऊं मैं। तो माँ के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक मेरी छोटी सी कविता, यदि आप सब चाहें तो मैं 1 मिनट के अंदर सुनाता हूँ। माँ का आशीर्वाद किस तरीके से काम करता है, बहुत सारी इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं। माँ तेरा आशीर्वाद मुझे पग पग पे राह दिखाता है, बनकर कवच तेरा आंचल हर दुख से मुझे बचाता है। सर पर तेरा हाथ रहे माँ, सर पर तेरा हाथ रहे माँ, और कोई दरकार नहीं है। माँ बच्चों के प्यार से बढ़कर जग में कोई प्यार नहीं है। तेरा ममता मई चेहरा मेरी आंखों में मुस्काता है, बनकर कवच तेरा आंचल बनकर कवच तेरा आंचल हर दुख से मुझे बचाता है। बाहर की दुनिया में तो माँ, बाहर की दुनिया में तो माँ धोखे और जंजाल बहुत हैं, झूठ फरेब है मक्कारी है बिखरे माया जाल बहुत हैं। बाहर की दुनिया में तो माँ धोखे और जंजाल बहुत हैं, झूठ फरेब है मक्कारी है बिखरे माया जाल बहुत हैं, पर तेरी दुआओं से बच्चा तेरा मात कभी ना खाता है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब मेरी रफ्तार देख माँ, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब मेरी रफ्तार देख माँ, गिनती और हिसाब सिखाया, अब मेरा विस्तार देख माँ, पर तेरे हाथ का खाया निवाला, पर तेरे हाथ का खाया निवाला आज भी भूख मिटाता है, बनकर कवच तेरा आंचल हर दुख से मुझे बचाता है। थैंक यू सो मच रूपाली जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनीता जी आपको भी बहुत बहुत। सबसे पहले मैं रूपाली मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पे स्टेज पे बोलने का अवसर दी, और मैं अपनी अनीता मैम और अर्चना मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अंकुरम फाउंडेशन की तरफ से इतना आगे सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक आ सकी। Good evening all of you. From my side, today I am going to introduce from all of you myself Anushka Kushwaha. I study in class 10 from GGIC Indiranagar, Lucknow. I live in Lucknow. आज मैं माँ के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। ओठों पे उसकी कभी बदुआ नहीं होती, ओठों पे उसकी कभी बदुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। दुआ अक्सर ना करे तो नजर उतारती है माँ, दुआ असर ना करे तो नजर उतारती है माँ, माँ है जनाब कहाँ हार मानती है। मैं मानती हूँ कि कोई रिश्ता बड़ा या छोटा नहीं होता, पर माँ के बराबर कोई और खरा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से केवल वही सो सकती है, मेरे इंतजार से खुली आंखों से केवल वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझे जो ज्यादा याद करे बस वही रो सकती है। तपते बदन पर भीगा रुमाल रखती है, तपते बदन पर भीगा रुमाल रखती है, माँ कितनी शिद्दत से हमारा ख्याल रखती है। माथा चूमकर मुकद्दर बदलने का जादू उन्हीं के हाथ में है, माथा चूमकर मुकद्दर बदलने का जादू बस उसी के हाथ में है, केवल उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज्यादा सही टेम्परेचर बताता है। मैं रोती हूँ तो कभी रोने नहीं देती, मैं रोती हूँ तो कभी रोने नहीं देती, भूखे पेट कभी सोने नहीं देती। एक माँ ही तो है जनाब जो फिक्र जताती है, वरना बिना बताए हर कोई, वरना बिना बात के मुझे इतना चाहती है। आई लव यू माँ, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और मैं कहते हैं कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत आपका मैनेजमेंट भी होता है, और उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन तो किसी की पहचान की कोई मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और अभी जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है वो काफ़ी हुनर बच्चों को देखने के लिए मिलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि मेरा एक अंकुरम फाउंडेशन है।
अंकुरम का मतलब क्या होता है, हम आपको ये समझा रहे हैं। अंकुरम का मतलब होता है कि अभी हमने समाज में उतर करके एक छोटा सा बीज बोया है, और इस बीज को सिर्फ बोना ही नहीं काफ़ी था, इस बीज को टाइम टाइम से खाद देना, उनको सींचना, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, सारी चीज़ें अंकुरम फाउंडेशन ये हमेशा सदैव निरंतर और प्रतिदिन कार्य कर रही है। कहते हैं कि अगर समाज को पढ़ाना है तो शिक्षा की ओर प्रेरित करिए, और अगर समाज का विनाश करना है तो उसको शिक्षा से वंचित कर दीजिए। हमारे साथ में हमारी फ्रेंड, मित्र, जो भी कह लीजिए, अंकुरम फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर अर्चना सिंह जी हैं, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आज इन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मेरी हिम्मत, सारी चीज़ें बढ़ी हैं कि आज मैं इतने बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। आज मेरे पास 150 बच्चे हैं, और सबसे पहले बात तो है कि मुझे आज कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हाई स्कूल से 12th क्लास से लेकर के क्लास 1 तक के हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 65% से नीचे आया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि सबसे बड़ा टारगेट हमारा 94% बच्चे हमारे पास गए हैं। 94%, 98%, सबसे लास्ट जो परसेंट आया है वो 65% है। तो मैं अपनी मेहनत, इसका साथ, इसका प्यार से हम अपने फाउंडेशन को आगे बढ़ा पाए हैं, और कोशिश करेंगे कि हमेशा इस चीज़ को इतना आगे बढ़ा सकें कि शायद आज हम 150 को बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल हमारे पास 1500 से लेकर 1.5 लाख तक के बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे सकूं। हमारा यही निरंतर है, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान के रूप में जन्म दिया है, तो हम इंसान के बन करके अगर हम किसी एक परिवार को भी शिक्षित कर देते हैं तो वो एक परिवार मिल करके वो कई परिवार को शिक्षित करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। इसी बीच में हमारे पास अर्चना जी हैं, मैं उनसे भी चाहूँगी कि प्लीज़ वो बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ 2 शब्द बोले, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं अर्चना सिंह, अंकुरम फाउंडेशन की ग्राम प्रेसिडेंट हूँ, और आज में बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे कुछ आए यहाँ पे हैं प्रोग्राम करने के लिए, और मदर्स डे पे रूपाली ने बुलाया है, हम भागते हुए आए हैं कि आज ऐसा प्रोग्राम में जाना ही चाहिए। आज मदर का स्वागत होना चाहिए, मदरों को इज्जत मिलना चाहिए, क्योंकि मदर के अलावा कुछ है ही नहीं, जो भी ये माँ ही है। इसलिए हमारे बच्चे उससे विकास को आपको बताएंगे और समझाएंगे पसंद क्या होता है। अल्लाह बच्चे, थैंक यू। माँ बोलने से लेकर के माँ बनने तक का जो सफ़र है वो उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने आज हमें इस मंच पे खड़ा करके ये हमें साबित कर दिया कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। हमारी भी माँ है, आज मदर्स डे है, लेकिन हम सबसे एक चीज़ हम सबसे कहना चाहेंगे कि 364 दिन माँ के क्यों नहीं होते हैं, एक ही दिन माँ के क्यों होते हैं? 365 दिन माँ के रखिए ना, माँ तो माँ है। एक दिन आप सेल्फी लेकर के फेसबुक पे पोस्ट डाल देंगे, आप माँ के लिए केक काट देंगे, आप माँ के लिए गोदी में सर रख करके ये मेरी लाडली माँ है। अरे आप 365 दिन माँ की गोदी में सर रख करके उनको दुलार कर लीजिए, तो शायद माँ का इससे बड़ा जन्म सफल कोई नहीं हो सकता है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, स्वागत है, और आज बहुत ही शुभ दिन है, आज मातृ दिवस भी है, कि माताओं को आज बहुत बहुत बधाई आज दिन की। रूपाली जी जो हैं, जो उद्यम वेलफेयर फाउंडेशन डायरेक्टर भी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जुड़ के काफ़ी अच्छा काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। वो स्वयं 2 बच्चों की माँ है, लेकिन इन बच्चों की भी माँ जैसी है, इन बच्चों को आगे बढ़ाया है बिना किसी स्वार्थ के। उनके जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इन बच्चों को आगे घर से निकाल के बढ़ाया, कौशल दिया है ताकि महिला आगे बढ़ सकें, और समाज संस्थान भी ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाता है जो किसी का पढ़ लिख नहीं पाएंगे, कम पढ़ के महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाता है। लगभग 25,000 महिलाओं को तो ट्रेनिंग किया हम लोगों किया है। ऐसी महिलाएं जो गाँव में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं घरों में काम करती हैं, उनको घर से बाहर निकाल कर होना दिया उनको, और ट्रेनिंग के बाद आगे बढ़ाया। वो मैंने आज अच्छा कर रही हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं। उसके बल बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज की अपरिचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ा कर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और उनको आगे बढ़ाने काम कर रहा है। वो जो उम्मीद है महिलाएं लड़कियाँ आगे बढ़कर अच्छा करेंगी और अपने पर खड़े होकर 4 पैसे कमाएंगी। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नए वित्तीय वर्ष भी कुछ नए कोर्सेज आने वाले हैं, उनके माध्यम से हम लोग नए कोर्स चलाएंगे, और उन जुड़ के महिलाओं को और ट्रेन किया जाए ताकि ये महिलाएं आगे बढ़ सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैं अनिल सर का, जिन्होंने हमारी संस्था के बारे में इतने सुंदर शब्द बोले।
कोशिश यही रहती है कि समाज में अगर जीवन मिला है एक बार तो समाज हित में भी कुछ छोटा मोटा कर सकें वो करते चलें। और अब समय ना गंवाते हुए मैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम लोगों का है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। और ये बच्चे शायद बहुत जान छिड़कते हैं, बहुत ज़्यादा जान छिड़कते हैं। इन सब चीज़ों के हम लोगों को कोई प्लानिंग नहीं होती कि बच्चे हमारे क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, कुछ नहीं प्रोग्राम करने वाले। रूपाली जी ने बस एक दिन पहले बताया था कि मैम अगर आपके बच्चे कुछ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बस हमने इतना ही कहा था कि अगर कोई बच्चा अगर परफॉर्मेंस करना चाहता है तो वो आकर के कर ले। लेकिन ये बच्चे जो मान सम्मान और जो प्यार देते हैं ना, शायद है कोई करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकता है जो बच्चे आज ये समाज में हमें दे रहे हैं। लोग कहते हैं तुम सेवा करते तुम्हें क्या मिलता है? अरे यार समंदर में उतर कर तो देखो, गहराई और मोती का मजा तो वही लेता है जो गहरे समंदर के बीच में उतरता है। और हम समाज के बीच में उतरे हैं, अर्चना उतरी है समाज के बीच में जो हमारी बैकबोन्स है। शायद अगर उसका सपोर्ट ना होता तो मैं समाज में साथ में खड़े होने की उतनी ताकत भी नहीं रखती। मैं भगवान का वो मोहरा हूँ। मैं उसके लिए कितना भी शब्द बोलूं शायद मेरे लिए कम है। लोग गरीबी का नाम लेकर के बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे पता है ये बच्चे हैं जो कई कई दिन तक भूखे भी रहे हैं, लेकिन कभी अपनी भूख का कभी हमको एहसास नहीं होने दिया। लेकिन आज अगर मैं शिक्षा के लिए मैं बच्चों को प्रेरित कर रही हूँ, 98% बच्चे हमारे लेकर के आए हैं, तो शायद मुझे इस बात का गर्व है कि आज ये 98% वाले यूपीएससी की तैयारी भी करने जा रहे हैं। अगर एक बच्चा भी निकल गया हमारा तो हमें लगेगा कि शायद समाज में जो हम खड़े हैं शायद वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। थैंक यू रूपाली जी, इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए आपने मुझे इनवाइट किया है। मैं जल्दी रोती नहीं हूँ लेकिन ये बच्चे मुझे हमेशा बुलाते हैं। थैंक यू रूपाली जी।